और उसमें एक बात आपको सामने में रख दिया गया कि नहीं, हेल्थ के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अगर इंडिजिनस कोई मेडिसिन आप बना रहे हैं तो उसका कोई पीयर रिव्यूड रिसर्च तो है नहीं कि आप किसी जर्नल में छपाए हो, अमेरिकी किसी संस्था ने देखी हो, ब्रिटिश किसी संस्था ने देखी हो। यह एक लड़ाई है भारत के इंडिजिनस साइंटिफिक हेल्थ केयर नॉलेज और जो विदेशी ज्ञान है, इस दोनों के बीच में। अब विदेश वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देश वाले कह रहे हैं कि तुम हमको इसकी अनुमति दे नहीं रहे हो, तुम इसकी अनुमति नहीं दे रहे हो, इसलिए हमारा आयुर्वेद आगे बढ़ नहीं रहा है। जितना रिसर्च में फंडिंग तुम एलोपैथ को दे रहे हो, उतनी फंडिंग आप हमको नेचुरोपैथ में या आयुर्वेद में नहीं दे रहे हो। हम भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ग्रांट्स नहीं है, हमें कोई रिसर्च नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। और कोई एक संगठन अपना रिसर्च सेंटर बना करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो उसको एविडेंस के बतौर मानने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वहां फिर तुम अपने कानून के हिसाब चल रहे हो, 1954 के एक्ट के तहत चल रहे हो। हमने पैकेजिंग भी ठीक कर ली, हमने इसकी गुणवत्ता भी ठीक की, हमारे पास पेशेंट भी हैं, ये दलील दे रहे हैं, ये हमारे पास पेशेंट भी हैं, ठीक हुए पेशेंट भी हैं। लेकिन इधर कानून कहता है कि कोई भी इनक्यूरेबल क्रोनिक डिजीज के बारे में अगर आप ये कहते हैं कि हम उनको क्योर कर देंगे, तो आपके खिलाफ जो है सो कार्रवाई होगी, आपको जेल भेजा जा सकता है। मतलब जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो ये कहता है कि अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है तो वो क्योर नहीं हो सकती है, उसको मैनेज किया जा सकता है, वो क्योर नहीं हो सकती है। लेकिन बाबा रामदेव का कहना है और आयुर्वेद का कहना है, बहुत सारे नेचुरोपैथी डॉक्टर का कहना है कि ये जो क्रॉनिक डिजीज है वो फूड हैबिट्स और मॉडर्न केमिकल मेडिसिन की वजह से क्रॉनिक डिजीज को मल्टीप्लायर उस पर इफेक्ट हो रहा है और क्रॉनिक डिजीज कई गुना बढ़ रही है। यह नेचुरोपैथ और आयुर्वेद का कहना है। और यह कहना है कि जो फूड इंडस्ट्री है वो रोग का कारण है, वो खाने पीने की वस्तुओं में क्या मिलावट कर रही है, उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। किडनी को लेकर के वो बात कह रहे हैं, हार्ट को लेकर के बात कह रहे हैं, आंख को लेकर के बात कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेदाचार्य और नेचुरोपैथी वाले कह रहे हैं कि भाई आपने जो खान पान बनाया है, आप जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये खराबी हो रही है, आप जड़ के तरफ जा नहीं रहे हैं। हम जब कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक इसमें जाएंगे, हम खान पान पर ध्यान देंगे, हम आधी समस्या तो खान पान से ठीक कर लेंगे, और उसके बाद हम शोध कर रहे हैं, हम दवा बना रहे हैं, वो दवा हम दे रहे हैं, उससे लोगों को लाभ हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम एविडेंस देने के लिए तैयार हैं, अदालत एविडेंस मानने के लिए तैयार नहीं। अदालत कह रही है कि नो, हम तो 1940, 1945, 1954 उसी एक्ट के तहत सुनेंगे, और ये जो सारे डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर जो कह रहे हैं उसी की बात मानेंगे। अब ये लड़ाई है। अब इसी का एक्सपेंशन है महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे। अब तुकाराम मुंडे कह रहे हैं रामदेव जी की कंपनी पतंजलि को कि भाई ये जो दवाई जो तुम बेच रहे हो, इस सारी दवाई को हटाओ, ये सारी दवाई नकली है। अब तुकाराम मुंडे को कौन समझाए कि भाई आप एक काम करिए, आप आईएएस हैं, आप एफडीए के सर्वे सर्वा हैं, आप एक काम करिए कि आप शोध करवा लीजिए, एलोपैथ का भी शोध होगा, हमारा भी शोध होगा। आपने जिन जिन दवाइयों को भेजा, अब दिक्कत क्या है मित्रों कि बाबा रामदेव की बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं वो शोध के दौरान क्वालिफाई नहीं कर पाए। शोध के दौरान का मतलब क्या है? जांच के दौरान। जांच के दौरान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इस वजह से ये काम रुक गया। अब पकड़ा गए, जैसे कि घी के मामले में पकड़ा गए, हनी के मामले में पकड़ा गए, उसको उन्होंने दुरुस्त नहीं किया, वो केस लड़ते रहे। अब उसमें सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन बाबा रामदेव जी की पतंजलि का कहना है कि हमारे खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, और जानबूझ करके, चूंकि हम इंडिजिनस कंपनी हैं, सो स्वदेशी कंपनी को ये विदेशी कंपनी वाले
कैंपेन करके हमारी कंपनी को ध्वस्त करना चाहते हैं। हो सकता है इस बात में सत्यता भी हो। क्यों सत्यता हो? क्योंकि एलोपैथ वाले तो ये काम कर रहे हैं लगातार, किसी भी नेचुरोपैथ को, किसी भी आयुर्वेद को आगे बढ़ने दे नहीं रहे हैं। और बाबा रामदेव नेचुरोपैथ आयुर्वेद के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये परेशानी तो है। लेकिन दिक्कत यह है कि बाबा रामदेव को अपने शोध पत्र पेश करने पड़ेंगे, अपने डेटा उनको पेश करने पड़ेंगे कि आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं। हमारी विधा है, बहुत प्राचीन विधा है आयुर्वेद की और नेचुरोपैथी की। भारत उसका उद्गम स्थल है। आयुर्वेद के लोग भी सर्जरी कर सकते हैं। 58 प्रकार के सर्जरी को भारत सरकार ने आयुर्वेदाचार्यों को भी अनुमति दे दी है कि आप ये सर्जरी कर सकते हैं। 58 प्रकार की सर्जरी को आयुष मंत्रालय में आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं वो 58 प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। अब वो 58 प्रकार की सर्जरी कौन है? क्या अभी माइनर सर्जरी की अनुमति मिली है आयुर्वेदाचारी को? उनको आयुर्वेदाचारी कहा जाता है डॉक्टर को, नेचुरोपैथी वालों को। तो क्या आयुर्वेदाचार्य अपने उस एविडेंस का कलेक्शन दे सकते हैं? केरल में एक वाइफ हस्बैंड हैं, डॉक्टर राम्या कृष्णन, प्रोफेसर राम्या कृष्णन, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में। उन्होंने 20 वर्ष का एविडेंस जो है प्रधानमंत्री को भेजा है पुस्तिका के रूप में। तो इस तरह के शोध हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बाबा रामदेव की तरफ से डेटा अगर कोर्ट को मुहैया कराई जाए कि भाई ये है हमारा डेटा, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आपको अलग से एक रेगुलेटरी बॉडी आयुर्वेद के लिए भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए और हमारे शोध को जांच लीजिए, परख लीजिए, तब आप बंद कीजिएगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति तो होगी नहीं। अब रामदेव ने हजारों करोड़ रुपया लगा दिया अपनी कंपनी को बिल्ड करने में और बिल्ड हो गई। अब यकायक ये जो एफडीए वाले हैं वो कहने लगे कि नहीं, इसमें ये गड़बड़ी है। अब अगर उन्होंने इन सभी दवाइयों को बंद करने का आदेश दिया तो जाहिर है रामदेव की कंपनी की हालात खराब होंगे। इसलिए तुकाराम मुंडे एक नया बवाल बनकर के बाबा रामदेव के लिए आए हैं। इसके पहले तो जुडिशरी थी, सुप्रीम कोर्ट थी, और फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले लोग थे। अब ये आ गए हैं सामने। लड़ाई अगर लड़नी है बाबा रामदेव को तो उनको तैयारी रखनी पड़ेगी। उनको ये तैयार करना पड़ेगा कि भैया हमारा डेटा क्या है और उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग कौन हैं जो बात को ठीक से रख सकें, उनको समझा सकें, उनको कह सकें, लड़ाई छेड़ सकें। ये पूरा पूरा युद्ध की स्थिति है। एलोपैथ बनाम आयुर्वेद, एलोपैथ नहीं, फार्मा बनाम आयुर्वेद। जो मॉडर्न मेडिसिन का जो फार्मा सेक्टर है उसके बरक्स जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथ वाले लोग हैं उनके बीच में। तो भारतीय जो नॉलेज परंपरा है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश बाबा रामदेव और ये बालकृष्ण जी कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से खुद भी संतुष्ट नहीं हूं कि बाबा रामदेव की सारी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। वैसे तो एलोपैथ से भी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दवा खाते हैं आप। अब यही तो लड़ाई है, यही तो शोध आपको देना है, यही तो पेश करना है। लेकिन मोटे तौर पर कहानी मित्रों यह है कि 1940, 1945, 1954 के एक्ट के सहारे अगर तुकाराम मुंडे बाबा रामदेव के पीछे पड़ गए तो फिर एक परेशानी होगी और अदालत जो है उन्हीं कानून के हिसाब से चलेगी। अपने तरीके से अदालत कोई कानून बनाएगी नहीं। तो बड़ा ही विशियस सर्किल है बाबा रामदेव के लिए। मतलब एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ जो है बहुत अजीब सी परिस्थिति में रामदेव की पतंजलि फंसती जा रही है। क्योंकि जिस कानून के तहत लड़ाई करनी है वो कानून आपका है ही नहीं। वो कानून अंग्रेजों ने बनाया और अंग्रेज ने कभी इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उनकी तो इच्छा ही थी कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कभी पनपे ही नहीं, और आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को ही पनपा रहे हैं। तो पनपने देंगे कैसे? पूरा उनका बाजार ढह जाएगा। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, तो ये डर उनको सता रहा है कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा बाजार है मॉडर्न मेडिसिन का, क्योंकि चाइनीज वाले तो इनको भी नाको चने चबा देते हैं, वो अपने यहां अपना इंडिजिनस मेडिसिन आगे बढ़ाते रहते हैं। वो भले ही एलोपैथिक दवाई के लिए, फार्मा के लिए जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, लेकिन अपने यहां वो एलोपैथ को उस तरह से प्रश्रय नहीं देते हैं। देते हैं लेकिन इतना नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए भी और बाबा रामदेव के लिए एक संकट का दौर तो है।
भारत के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के लिए एक संकट का दौर तो है। लेकिन इसके पीछे खड़ा कौन है? क्या तुकाराम मुंडे आईएएस तो हैं, लेकिन क्या वो अपना दिमाग लगाएंगे? क्या वो कहेंगे कि भाई 1954, 1945, 1940 के कानून के तहत इसमें कुछ अमेंड होना चाहिए? या वो इनको कहेंगे कि आप शोध करके डेटा लाइए, हम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसी कुछ बात हो सकती है? संभावना तो हमें तत्काल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो परेशानी बाबा रामदेव की कंपनी के साथ तत्काल दिखाई पड़ रही है। उम्मीद है कि बाबा रामदेव इन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।